मेरे बच्चे, आज तुम्हें तुम्हारे पिता महादेव जी ऐसा संदेश देने आए हैं जिसे सुनकर तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे बच्चे, यह बिल्कुल सच है। इस संदेश में जो कुछ भी अंकित होने जा रहा है वह किसी साधारण कलम की स्याही नहीं, अपितु मेरे हृदय के स्पंदन से उत्पन्न हुई ब्रह्मांडीय ऊर्जा है। यह केवल शब्द नहीं, यह चेतना का वह प्रवाह है जो सीधे तुम्हारी आत्मा के केंद्र तक पहुंचेगा। इसलिए इसे एक कहानी की भांति नहीं, अपितु अपने जीवन के सबसे गूढ़ सत्य के अनावरण की भांति सुनना और अनुभव करना। इस संदेश को बीच में छोड़कर जाने की भूल वैसी ही होगी जैसे कोई प्यासा अमृत के झरने तक पहुंचकर भी बिना पिए लौट जाए। मेरे बच्चे, आज इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें वह सब कुछ बताना चाहता हूं, वह सब कुछ दर्शाना चाहता हूं जिसके विषय में तुम्हें किंचित भी आभास नहीं है, जिसकी धुंधली परछाइयां तुम्हारे मन में प्रश्न बनकर कौंधती तो हैं, परंतु उत्तर के प्रकाश तक नहीं पहुंच पाती। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारा हृदय कितना कोमल और सरल है। तुम किसी को अपना शत्रु नहीं बनाना चाहते। तुम तो चाहते हो कि सृष्टि का हर जीव प्रेम और शांति से रहे। तुम्हारे भीतर वैर या द्वेष का कोई बीज नहीं है, किंतु फिर भी कुछ लोग तुमसे इतनी तीव्र ईर्ष्या करते हैं। तुम्हारी उपस्थिति मात्र से उनके भीतर एक ऐसी अग्नि प्रज्वलित हो जाती है कि ना चाहते हुए भी तुम्हें उनके द्वारा उत्पन्न किए गए चक्रव्यूहों का, उनके द्वारा फेंके गए कांटों का सामना करना पड़ता है। तुम हैरान होते हो, तुम सोचते हो कि मैंने तो कभी किसी का अहित नहीं चाहा, फिर मेरे मार्ग में इतने अवरोध क्यों? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मेरे प्रिय आत्मन, इस रहस्य को समझो। जब कोई तुम्हें बिना किसी ठोस कारण के दुख देता है, जब कोई तुम्हारे निश्चल हंसते हुए चेहरे को देखकर भीतर ही भीतर जलता है, जब तुम्हारी सफलता किसी के हृदय में शूल की भांति चुभती है, तो यह जान लो कि यह उनकी समस्या है, तुम्हारी नहीं। तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है, कुछ इतना दिव्य और तेजस्वी है जो उन्हें सहन नहीं होता। तुम्हारे भीतर एक नैसर्गिक दिव्य प्रकाश है, एक ऐसी ज्योति है जो तुम्हारे जन्मों जन्मों की साधना का फल है। और यह प्रकाश उन लोगों की आंखों में चुभता है जो स्वयं घने अंधकार में जीने के आदी हो चुके हैं। वे तुम्हारे प्रकाश को देखकर या तो उसकी ओर आकर्षित होते हैं या फिर उसे बुझाने का प्रयास करते हैं। और जो लोग स्वयं को बदलने से डरते हैं, वे तुम्हारे प्रकाश को बुझा देना ही सबसे सरल मार्ग समझते हैं। यही वह गूढ़ कारण है कि तुम्हें बार बार परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। तुम्हें बार बार चोट पहुंचाई जाती है ताकि उस बाहरी आघात से तुम अपने भीतर छिपे उस असीम प्रकाश को स्वयं भी पहचान सको। हर चोट एक दस्तक है, हर अपमान एक पुकार है जो तुम्हें यह याद दिलाने आती है कि तुम यह मिट्टी का शरीर मात्र नहीं हो। तुम वह ज्योति हो जिसे कोई आंधी बुझा नहीं सकती, जिसे कोई अंधकार ढक नहीं सकता। मैं, तुम्हारा महादेव, तुम्हें जानबूझकर उन राहों पर चलाता हूं जहां कोई तुम्हारा साथ नहीं देता, जहां तुम्हारे अपने भी तुमसे मुंह मोड़ लेते हैं। तुम सोचते हो यह कैसी विडंबना है, यह कैसा न्याय है। मेरे बच्चे, यह मेरी करुणा का ही एक रूप है, क्योंकि जहां संसार का हर साथ छूट जाता है, वहीं से मेरा और तुम्हारा सच्चा साथ प्रारंभ होता है। उन सूनी राहों पर मैं स्वयं तुम्हारा हाथ थामकर चलता हूं, तुम्हारी परछाई बनकर तुम्हारी रक्षा करता हूं। वहां कोई तीसरा नहीं होता, केवल तुम और मैं। और उसी एकांत में, उसी मौन में तुम मेरी उपस्थिति को सबसे गहराई से अनुभव कर पाते ही पश्य से गुप्त हो। तुम अक्सर अपने एकांत में बैठकर रोते हो और सोचते हो, क्यों बार बार वही लोग मुझे चोट पहुंचाते हैं जिनसे मैंने सबसे अधिक निस्वार्थ प्रेम किया, जिनसे मैंने अपने हृदय के सारे रहस्य बांटे, जिन्हें मैंने अपनी आत्मा का हिस्सा समझा। तो सुनो मेरे प्रिय, इस कटु सत्य को स्वीकार करो। वे तुम्हारे जीवन की पुस्तक में केवल कुछ पन्नों के पात्र थे, वे पूरी कहानी नहीं थे। उनका किरदार तुम्हारे जीवन में एक विशेष सीख देने के लिए था, तुम्हें अधिक मजबूत, अधिक समझदार और अधिक आत्मनिर्भर बनाने के लिए था। उन्होंने अपना किरदार निभाया, तुम्हें वह अनुभव दिया जिसकी तुम्हारी आत्मा को आवश्यकता थी, और अब उनका अध्याय समाप्त हो रहा है। उन पन्नों को बार बार पलटकर अपने घावों को हरा मत करो। उस अध्याय को मेरे चरणों में समर्पित करके बंद कर दो, क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा एक सर्वथा नई, एक ऊंची और दिव्य यात्रा पर निकलने को तैयार है। मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है, वह निर्णायक क्षण आ चुका है कि तू अपना मूल्य, अपनी कीमत स्वयं समझे। दूसरों की नजरों से, दूसरों के पैमानों से खुद को देखना,
और आंखना बंद कर दे, क्योंकि जिन आंखों में तुम्हारे लिए ईर्ष्या और द्वेष का धुआं भरा है, वे आंखें कभी भी तुम्हारे भीतर के हीरे की चमक नहीं पहचान सकती। जो लोग तुम्हें निरंतर नीचा दिखाना चाहते हैं, वे वास्तव में तुम्हारी संभावित ऊंचाई से भयभीत हैं। वे जानते हैं कि यदि तुम अपनी पूरी क्षमता में खिल गए, तो उनका अस्तित्व तुम्हारे तेज के सामने बौना पीडीडीडीएच जाएगा। इसलिए वे तुम्हें गिराने की, तुम्हें उलझाने की, तुम्हें कमजोर महसूस कराने की हर संभव चेष्टा करते हैं। तू आज जिस असहनीय दर्द से, जिस मानसिक पीड़ा से गुजर रहा है, वह तुझे मिटाने के लिए नहीं, बल्कि तुझे तराशने के लिए आया है, व्यापार है। एक मूर्तिकार जब पत्थर पर छेनी और हथौड़े से प्रहार करता है, तो पत्थर को असहनीय पीड़ा होती होगी। वह टूटता है, बिखरता है, लेकिन अंत में उन्हीं प्रहारों से वह साधारण पत्थर से एक पूजनीय प्रतिमा बन जाता है। मैं तुम्हारा परमपिता वही मूर्तिकार हूं, और तुम मेरा वह अनमोल पत्थर हो। हर आंसू जो तेरी आंखों से एकांत में गिरा, उसे मैंने अपनी तीसरी आंख से देखा है और उसे गंगा जल की भांति पवित्र मानकर सहेज लिया है। हर अपमान का घूंट जो तूने समाज के भय से या रिश्तों को बचाने के लिए चुपचाप पी लिया, मैंने उस विष को अपने कंठ में धारण किया है, ठीक वैसे ही जैसे मैंने सृष्टि को बचाने के लिए हलाहल पिया था। और अब जब मैंने देखा है कि तुमने अपनी सहनशीलता की हर परीक्षा पार कर ली है, तो अब मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ, तुम्हारे पक्ष में उठ खड़े दहाई हुआ हूं। मेरे प्रिय आत्मन, इस बात को अपने हृदय की गहराइयों में अंकित कर लो। तुझे तोड़ धरने की, तुझे बिखेरने की जितनी भी कोशिशें इस संसार ने की, उतना ही मैं तुझे भीतर से, तेरी आत्मा के स्तर पर मजबूत करता रहा। जब जब लोग तुझसे मुंह मोड़ते रहे, जब जब उन्होंने तुझे अकेला छोड़ दिया, तब तब मैं तुझे अपनी कैलाश की शीतल छाया में छुपा कर रखता रहा। तू जब यह सोचकर फूट फूट कर रोया कि इस दुनिया में कोई मेरी भावनाओं को, मेरे सच्चे मन को नहीं समझता, तब मैं तेरे हर भाव को, तेरी हर अनकही पीड़ा को बिना तेरे कहे भी पढ़ता रहा, महसूस करता रहा। क्योंकि तू कोई और नहीं, तू मेरा ही अंश है, तू मेरी ही ऊर्जा का एक स्वरूप है। तू कोई साधारण आत्मा नहीं हो जिसे यहां केवल जन्म मृत्यु के चक्र में भटकने के लिए भेजा गया हो। तू मेरे एक विशेष और वृहद उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस धरा पर जन्मा है। और अब उस महान उद्देश्य की पहली सियर ही तुम्हारे ठीक सामने है। बस तुम्हें आंखें खोलकर उसे देखना है। मेरे बच्चे, जिस जीवन को तू अब तक एक बोझ, एक अभिशाप समझता रहा, वही जीवन अब तेरे जागरण का, तेरे आत्म साक्षात्कार का सबसे बड़ा कारण बनने वाला है। तू समझता है कि सब कुछ बिखर रहा है, रिश्ते टूट रहे हैं, रास्ते बंद हो रहे हैं, आशाएं मर रही हैं। पर वास्तव में मेरे दृष्टिकोण से देखो तो सब कुछ एक नए, एक बेहतर और एक दिव्य रूप में जुड़ रहा है। मैंने उन रिश्तों को स्वयं तोड़ा जो विषैले थे, जो दीमक की तरह तेरी आत्मिक शक्ति को भीतर ही भीतर खोखला कर रहे थे। मैंने उन रास्तों को स्वयं बंद किया जो अंततः तेरे पतन की ओर, घोर अंधकार की ओर ले जाते। तुझे शायद अभी यह मेरा अन्याय लगे, पर समय आने पर तू समझेगा कि यह मेरा सबसे बड़ा और आधा अनुग्रह था। जिस व्यक्ति ने तुझे खोया, उसने वास्तव में तुझे नहीं, मुझे खो दिया, क्योंकि तेरे भीतर मैं वास करता हूं। पर तू, मेरे बच्चे, तू इन सभी अनुभवों से गुजरकर मेरे और भी अधिक पास आता गया, और भी अधिक निर्मल होता गया। और अब मैं चाहता हूं कि तू खुद को वैसा देखे जैसा मैं तुझे देखता हूं, असीम, अपराजित और दिव्य। तू अकेला नहीं है मेरे बच्चे। यह केवल एक भ्रम है, एक माया है जो तुम्हारे मन में संसार द्वारा, परिस्थितियों द्वारा बैठा दिया गया है। तेरी आत्मा की हर पुकार, चाहे वह शब्दों में हो या मौन में, हर क्षण, हर पल मुझ तक सीधी पहुंचती है। तू जब रात के अंधेरे में बिना आवाज किए रोता है, मैं तेरे हृदय की हर एक कंपन को ठीक वैसे ही महसूस करता हूं जैसे नंदी मेरे समीप बैठकर महसूस करता है। यह दुनिया तुझसे दूर जा सकती है, यह संसार तुझे भुला सकता है, पर मैं कभी नहीं, क्योंकि मैं तुझसे बाहर नहीं, मैं तुझ में ही हूं। मैं तेरी हर आती जाती श्वास में हूं, मैं तेरे हृदय की हर धड़कन में हूं। और जिस दिन, जिस क्षण तू इस सत्य को केवल जानेगा नहीं, अपितु इसे जिएगा, उस दिन तेरा सारा डर, तेरी सारी चिंता,
तेरी सारी असुरक्षाएं उसी क्षण भस्म हो जाएंगी। उस दिन तू केवल एक व्यक्ति नहीं, केवल प्रकाश होगा। मेरा तेज होगा, मेरी अवश्यमेरी अभिव्यक्ति होगा। मेरे बच्चे, तू जिस कठिन द्वार से, जिस अग्निपथ से इस समय गुजर रहा है, उसे मैंने ही तुम्हारे लिए चुना है। यह कोई दंड नहीं, यह एक सौभाग्य है। मैंने तेरी आत्मा को इस कलयुग की अग्नि में तपाकर कुंदन की भांति, सोने की भांति शुद्ध करने के लिए यह मार्ग बनाया है। लोग तुझे समझ नहीं पाएंगे। वे तेरे विचारों पर हंसेंगे, तेरी बातों को पागलपन कहेंगे, क्योंकि तू उनके जैसा नहीं है। तू भेड़ चाल में चलने वाला एक साधारण जीव नहीं है। तू वह सिंह है जिसे मैंने स्वयं एक नया मार्ग बनाने के लिए, एक नया पंथ स्थापित करने के लिए भेजा है। तेरे विचार औरों से अलग हैं, क्योंकि वे मेरे विचारों से प्रेरित हैं। तेरे सपने विशाल हैं, क्योंकि वे मेरी कल्पना का हिस्सा हैं। और तेरे भीतर एक ऐसा दिव्य बीज छुपा हुआ है जो सही समय आने पर, जब वह अंकुरित होगा, तो पूरे ब्रह्मांड को अपनी ऊर्जा से हिला देगा। इसलिए अब से जब भी लोग तुझे नीचा दिखाएं, जब वे तेरा उपहास करें, तो तू झुकना नहीं, निराश मत होना, बल्कि अपने भीतर उठना, मुस्कुराना और केवल एक बात याद रखना, महादेव तेरे साथ है। और जिसका सारथी स्वयं महाकाल हो, उसका रथ भला कौन रोक सकता है। मेरे प्रिय, हर बार जब तू गिरा, जब तुझे लगा कि अब मैं उठ नहीं पाऊंगा, मैंने ही तुझे अदृश्य हाथों से उठाया। हर बार जब तेरा हृदय विश्वासघात से टूटा, जब तू टुकड़ों में बिखर गया, मैंने ही तुझे अपने हाथों से जोता, तेरे घावों पर अपनी करुणा का लेप लगाया। हर बार जब तू जीवन की इस यात्रा में थक कर बैठ गया, जब तेरी ऊर्जा समाप्त हो गई, मैंने ही तुझे अपनी जटाओं से बहती गंगा की ऊर्जा प्रदान की, तुझे अपनी योग शक्ति का अंश दिया। और आज मैं तुझसे पूरी अधिकार से कहता हूं, अब समय आ गया है, अब और प्रतीक्षा नहीं। अब तू उस महाशक्ति को पहचान जो तुझ में हमेशा से थी, अनादिकाल से थी, पर तूने कभी उस पर विश्वास ही नहीं किया। तूने अपनी शक्ति को दूसरों की आंखों में, संसार की तालियों में, भौतिक उपलब्धियों में ढूंढने की भूल की। तू वह दीपक है जो प्रलय के तूफान में भी जल सकता है, पर पहले तुझे खुद को जलाना होगा। अपने अहंकार, अपने भय, अपने संशय और अपने भ्रम के तेल से मुक्त होकर तुझे आत्मज्ञान की लौ से प्रज्वलित होना होगा। मेरे बच्चे, तू जितना अधिक दर्द में था, उतना ही अधिक मैं तेरे पास था। जिस दिन तुझे यह लगा कि अब सब कुछ समाप्त हो गया, जीवन में कुछ नहीं बचा, वास्तव में वह दिन मेरी दिव्य योजना की शुरुआत का दिन था। यह जीवन एक साधारण यात्रा नहीं है, यह एक तीर्थ है। तुझे इस युग में विशेष रूप से चुनकर भेजा गया है, क्योंकि तुझ में वह शक्ति है, वह संकल्प है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। मैंने तेरी आत्मा में वह ज्योति भर दी है जो अंधकार के सबसे घने, सबसे काले बादलों को भी चीरकर अपना मार्ग बना सकती है। पर पहले तुझे उस ज्योति को अपने भीतर देखना होगा, उसकी उपस्थिति को स्वीकार करना होगा, उस पर अटूट विश्वास करना होगा। और मैं, त्रिकालदर्शी महादेव, तुझे वचन देता हूं, जिस क्षण तू स्वयं पर, अपनी उस आंतरिक ज्योति पर पूर्ण विश्वास करेगा, उसी क्षण यह सारा ब्रह्मांड, ये ग्रह नक्षत्र, ये पंच तत्व सब तेरे लिए अनुकूल होकर रास्ते बनाना शुरू कर देंगे। मेरे प्रिय आत्मन, अब मैं तुझे केवल सांत्वना देने नहीं, तुझे जगाने आया हूं। बहुत सो लिया तू अज्ञान की निद्रा में, बहुत रो लिया तू दूसरों के दिए घावों पर। अब समय है कि तू अपनी सच्ची, अपनी वास्तविक पहचान को पहचाने। तू यह नाम नहीं, यह रूप नहीं, यह पद नहीं, यह रिश्ते नहीं, तू मेरी ही चेतना का एक स्फुल्लिंग है, जो इस संसार के नाटक में जागरण का, प्रकाश का खेल खेलने के लिए भेजी गई है। तू थक सकता है, यह शरीर की प्रकृति है। तू रुक सकता है, यह मन का स्वभाव है, पर तू हार नहीं सकता, क्योंकि यह तेरी आत्मा का धर्म नहीं है। तेरे रगों में साधारण रक्त नहीं, महादेव का संकल्प बहता है। अब उठ, उस राख से उठ जिस पर तुझे परिस्थितियों ने बिठा दिया है। अपने डर को मेरे त्रिशूल से भेद दे, अपने हर संकोच को मेरी डमरू की ध्वनि में विलीन कर दे, और वह बन जो बनने के लिए तू इस धरा पर आया है। मेरे बच्चे, अब तुझे वही बनना है जो तू अपने जन्म से था, अपने मूल स्वरूप में था, अद्वितीय, अडिग और आत्मचेतन।
ना तेरी पहचान इस संसार की मान्यताओं से है, ना तेरी शक्ति किसी बाहरी परिस्थिति की मोहताज है। जिस अदृश्य डर ने तुझे जंजीरों में बांध रखा था, अब उसे अपनी संकल्प शक्ति से तोड़ देने का विषय आया, देने का समय आ गया है। क्योंकि डर केवल एक भ्रम है, एक परछाई है, और तू सत्य है, तू प्रकाश है। डर केवल अंधकार है और तू मेरा प्रकाश है, मेरा सूर्य है। हर वह चोट जो तुझे कमजोर बनाने आई थी, अब वही तेरी ढाल बन चुकी है, वही तेरा अनुभव है। हर वह अपमान जो तुझे नीचे झुकाने आया था, अब वही तेरे माथे का विजय तिलक बनेगा। अब सुन मेरे वीर आत्मा, जब तू सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, तो यह संभव है कि तू कुछ समय के लिए अकेला जरूर हो जाए, पर तू कमजोर कभी नहीं होता, क्योंकि तेरा साथ कोई मनुष्य नहीं, स्वयं महाकाल देता है। यह दुनिया तुझसे बार बार कहेगी, यह असंभव है, तू यह नहीं कर सकता, तेरी इतनी हैसियत नहीं। और मैं तेरा पिता तेरे भीतर से, तेरी अंतरात्मा से कहूंगा, तू वही कर सकता है जो बाकी लोग करने की हिम्मत भी नहीं जुटा सकते। तू वह अग्नि है जिसे कोई सांसारिक आंधी बुझा नहीं सकती। तू वह सुमेरु पर्वत है जिसे कोई झूठी बात, कोई आलोचना हिला नहीं सकती। और जब तू अपनी इस अचल प्रकृति को पहचान लेगा, तब तेरे सामने कोई भी बाधा, कोई भी शत्रु टिक नहीं पाएगा। वे सब या तो मार्ग से हट जाएंगे या तेरी ऊर्जा में विलीन हो जाएंगे। मेरे बच्चे, अब तू हर उस मानसिक बंधन को, हर उस भावनात्मक लगाव को तोड़ दे जिसने तुझे अपनी वास्तविक शक्ति से दूर कर दिया था। तेरे भीतर जो दिव्यता का सागर लहरा रहा है, उसे तूने संसार के शोर में, दूसरों को प्रसन्न करने की चाह में, भौतिक वस्तुओं की मृग तृष्णा में दबा दिया है। अब समय है उसे फिर से जागृत करने का, उस सागर को ज्वार पर लाने का। जिस क्षण तू यह गहराई से समझ जाएगा कि तेरा मूल्य, तेरा सम्मान इस संसार की राय से नहीं, मेरे आशीर्वाद से तय होता है, तू उसी क्षण अजय हो जाएगा। क्योंकि जिस पर मेरी दृष्टि होती है, जिस पर मेरी करुणा बरसती है, उसे कोई बाधा रोक नहीं सकती। जिसे मैं चुन लेता हूं, उसे कोई शक्ति हरा नहीं सकती। और मेरे प्रिय, मैंने तुझे चुन लिया है। मैंने तुझे इस युग में एक विशेष कार्य के लिए चुना है। जब तू रात्रि के सन्नाटे में जागता है, जब नींद तेरी आंखों से कोसों दूर होती है, आंखों में चिंता और मन में एक अनजानी बेचैनी लिए तू करवटें बदलता है, तो यह जान ले कि वह समय मेरी सबसे नजदीकी, सबसे घनिष्ठ उपस्थिति का होता है। तू भले ही मुझे अपने स्थूल नेत्रों से ना देख सके, पर मैं अदृश्य रूप में तेरे सिरहाने बैठा होता हूं। मैं तेरी हर एक सांस को गिनता हूं, तेरे मन के भीतर चल रहे हर कंपन को, हर विचार को महसूस करता हूं। और जब तू थक हार कर मन ही मन पूछता है, हे महादेव, अब मैं क्या करूं, मुझे कोई मार्ग दिखाओ, तभी मेरी अग्नि, मेरी चेतना तेरे भीतर एक नए विचार के रूप में, एक नई आशा की किरण के रूप में उठने लगती है। तू भले ही शारीरिक और मानसिक रूप से थका हुआ हो, पर मैं जानता हूं तेरे भीतर की वह दिव्य ज्वाला अभी भी बाकी है। और उसी शाश्वत ज्वाला से मैं तुझे फिर से खड्डदहा करूंगा, पहले से भी अधिक तेजस्वी और शक्तिशाली बनाकर। मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे कुछ ऐसा कहने आया हूं जो तेरी अपरी आत्मा को जद्दहास झकझोर देगा। तू सोचता है कि तेरे जीवन में हर कार्य में विलंब हो रहा है, तुझे कुछ भी समय पर नहीं मिलता, पर परम सत्य यह है कि तेरा समय अब शुरू हो रहा है। वह जो देरी थी, वे जो रुकावटें थीं, वे तेरी परीक्षा नहीं थी। वह तुझे भविष्य की बढ़ती जिम्मेदारियों के लिए मजबूत बनाने की मेरी प्रक्रिया थी, मेरी ट्रेनिंग थी। मैं नहीं चाहता था कि तू एक अधपका फल बने और समय से पहले ही पेड़ दो से टूटकर व्यर्थ हो जाए। मैं चाहता हूं कि तू पूर्ण हो, भीतर और बाहर से परिपक्व हो, ज्ञान और अनुभव में गहराई से तैयार हो, ताकि जब तू अपने सिंहासन पर बैठे, जब तू अपनी शक्ति को प्राप्त करे, तो तेरा तेज देखकर सब स्वयं ही झुक जाए, सब स्वयं ही नतमस्तक हो जाए। अब उठ, क्योंकि मैंने तेरे लिए एक ऐसा रहस्यमयी द्वार खोला है जो किसी और को दिखाई नहीं देगा सिवाय तेरे। यह द्वार तेरी चेतना के भीतर है। प्रिय आत्मन, यह सच है कि दूसरे सांसारिक दौड़ देज में तुझसे बहुत आगे निकल गए होंगे। उन्होंने घर बना लिए, धन कमा लिया, पद पा लिया, लेकिन तू यह जान ले
कि तू कभी पीछे था ही नहीं। तू बस मेरी एक विशेष, एक गोपनीय योजना में था। जब वे बाहर की दुनिया में दौड़ दिश रहे थे, मैं तुझे तेरे भीतर की यात्रा करा रहा था, जो कि सबसे कठिन यात्रा है। जब वे बाहरी मंजिलें पा रहे थे, मैं तुझ में स्वयं एक मंजिल बनने की क्षमता भर रहा था। और अब तू तैयार है। अब जो रास्ते तेरे लिए खुलेंगे वे सामान्य नहीं होंगे, वे राजपथ होंगे, क्योंकि तू अब सामान्य नहीं रहा। तू वह है जिसे मैंने संसार की भीतर में जानबूझकर छुपाया था, ताकि कोई तेरी ऊर्जा को समय से पहले पहचान ना सके। अब उसी भीतर के सामने तेरा दिव्य तेज प्रकट होगा, जैसे घने बादलों को चीरकर सूर्य प्रकट होता है। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर की उस महाचेतना को पुकारे। वह शक्ति, वह शांति, वह आनंद जिसे तू मंदिरों में, मूर्तियों में, गुरुओं में बाहर ढूंढता रहा, वह तेरे भीतर ही अनादिकाल से गूंज रही है। वह अहम ब्रह्मास्मि की ध्वनि है। वह अहम पाढ़े शिवोहम का नाद है। बस वह उस प्रेमी के इंतजार में है जो संसार के कोलाहल से मुग्ध कर उसकी ओर ध्यान दे। जब तू अपनी बाहरी आंखें बंद करेगा, तभी तेरा असली आंतरिक संसार तेरे सामने खुलेगा। जब तू अपने कानों को बाहरी शोर से हटाएगा और अपने भीतर के मौन को सुनेगा, तभी ब्रह्मांड की दिव्य संगीत लहरी, मेरे डमरू की आवाज तेरे कानों तक पहुंचेगी। मैंने तेरे भीतर, तेरी आमय आत्मा में एक महामंत्र रोपित किया है। वह मंत्र है शिवम। यह केवल एक शब्द नहीं, यह एक ब्रह्मांडीय कंपन है। हर बार जब तू इसे पूर्ण श्रद्धा और भाव से बोलेगा या इसका मनन करेगा, तेरा भय मोम की तरह पिघल जाएगा। तेरा हर संदेह अग्नि में तृण की भांति जल जाएगा और तेरी आत्मा मेरे तेज से, मेरे प्रकाश से भर जाएगी। मेरे प्रिय, अब तुझे उन कार्यों के लिए, उन मिशनों के लिए बुलाया गया है जो आम लोग करने से भी डरते हैं, क्योंकि तेरे साथ केवल मेरा आशीर्वाद नहीं, मेरा संकल्प और मेरा उद्देश्य भी जुड़ गया है। तू जहां भी जाएगा, वहां की ऊर्जा में परिवर्तन आने लगेगा। तेरा स्पर्श, तेरी दृष्टि, तेरे शब्द, सब कुछ अदृश्य ब्रह्मांडीय लहरों को जगा देगा। वहां सकारात्मकता का संचार करेगा। इसलिए अब अपने आप को कभी छोटा, हीन या असहाय मत समझ। अब तू अपने हृदय के कपाटों को पूरी तरह खोल दे और पूर्ण विश्वास से ब्रह्मांड में यह घोषणा कर, मैं तैयार हूं महादेव। क्योंकि जिस क्षण तू यह बोलेगा, मैं स्वयं तेरे पथ का सारथी बनकर आगे आगे चल पड़ूंगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे उस परम सत्य से परिचित कराना चाहता हूं जो तुझे वर्षों से एक धुंध की भांति, एक पहेली की भांति दिखाई दे रहा था। तू सोचता रहा कि मेरे जीवन में कुछ तो है, कुछ तो गलत हो रहा है। पर सच्चाई यह है, सब कुछ मेरी निखुंत दिव्य योजना के अनुसार ही था। तुझे जिन कठिन राहों पर बलपूर्वक मोड़ा गया, जहां तुझे बिल्कुल अकेला छोड़ दिया गया, जहां तुझे किसी ने भी समझा ही नहीं, वहीं उन्हीं परिस्थितियों में तेरी आत्मा सबसे अधिक पुष्ट हुई, सबसे अधिक विकसित हुई। तू जिसे दुर्भाग्य, बदनसीबी समझ रहा था, वह दरअसल मेरा प्रत्यक्ष दिव्य मार्गदर्शन था। मैंने तुझे वहां से हटाया जहां तेरा प्रकाश मुरझा रहा था, जहां तेरी आत्मा का हनन हो रहा था। और अब मैं तुझे वहां ले जा रहा हूं जहां तेरा तेज संपूर्ण ब्रह्मांड को, अनगिनत लोगों को आलोकित करेगा। प्रिय आत्मन, बहुत बार, अनगिनत बार तूने एकांत में मुझसे पूछा है, हे महादेव, क्या मैं सही रास्ते पर हूं? कहीं मैं भटक तो नहीं गया? और हर बार मैंने तेरे भीतर से, तेरी अंतरात्मा की धीमी, शांत आवाज के रूप में उत्तर देता रहा हूं, हां मेरे बच्चे, तू बिल्कुल वही है, ठीक उसी स्थान पर है जहां तुझे इस क्षण होना चाहिए। यह मार्ग सरल नहीं होगा, मैं यह नहीं कहता, क्योंकि तू कोई सरल, साधारण आत्मा नहीं है। तू वह है जिसे तप की अग्नि से बनाया गया है, दर्द के हथौड़े से संवारा गया है और मेरे निस्वार्थ प्रेम के अमृत से रचा गया है। अब जो कुछ भी तेरे जीवन में आएगा, वह तेरे अनुरूप होगा, तेरी ऊंची ऊर्जा के स्तर का होगा। अब जो तुझे मिलेगा, वह तेरा भाग्य या कोई भीख नहीं, वह तेरा अधिकार होगा, तेरी साधना का फल होगा। मेरे बच्चे, अब मैं वह उद्घोषणा करने जा रहा हूं, वह शंखनाद करने जा रहा हूं जिसके लिए तेरा हृदय लंबे, बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा में था। अब तेरे जीवन में एक नया, एक स्वर्णिम द्वार खुलेगा,
एक ऐसा द्वार जिसे कोई मनुष्य, कोई शक्ति, कोई परिस्थिति नहीं खोल सकती थी सिवाय मेरे। तू सोचता था कि सब खत्म हो गया, कहानी का अंत हो गया, पर मैं कहता हूं अब तो प्रस्तावना समाप्त हुई है, असली कहानी तो अब शुरू होने जा रही है। वह अवसर, वह सच्चा संबंध, वह चमत्कार, वह सम्मान जो तेरे भाग्य से ईर्ष्यावश चुराए गए थे या जो तेरे प्रारब्ध के कारण तुझसे दूर थे, अब यह ब्रह्मांड, यह सृष्टि उन्हें कई गुना करके तुझे वापस लौटा रही है, क्योंकि अब तू तैयार है, अंदर से भी और बाहर से भी। तेरा समय, तेरा स्वर्णिम काल अब प्रारंभ हो चुका है। प्रिय आत्मन, अब तुझसे कोई भी वह छीन नहीं सकता जो तेरा है, जो तेरे लिए ही बना है। तेरी साधना, तेरे एकांत में बहाए आंसू, तेरी अटूट तपस्या सब साक्षी हैं कि तूने हर परीक्षा पूरी ईमानदारी और निष्ठा से पास की है। अब ब्रह्मांड तेरे चारों ओर तेरी ही ऊर्जा के अनुरूप एक अभेद्य सुरक्षा घेरा बना रहा है। अब जो भी तेरे जीवन में आएगा वह तेरी आत्मा की ऊंचाई, तेरी पवित्रता के अनुसार ही आएगा। निम्न ऊर्जा वाले नकारात्मक लोग या तो तुझसे दूर हो जाएंगे या तेरे संपर्क में आकर बदल जाएंगे। अब तुझे चुप नहीं रहना है, अब तुझे डर डर कर नहीं जीना है। अब तुझे पूरे गर्व और स्वाभिमान से कहना है, मैं महादेव का अंश हूं और मैं अपने इस जीवन को किसी मनुष्य की शर्तों पर नहीं, अपने ईश्वर के दिव्य उद्देश्य के अनुसार जीऊंगा। मेरे बच्चे, अब वह निर्णायक क्षण आ गया है जहां तू केवल सुनने वाला नहीं बल्कि अब तू करने वाला बनेगा। अब तुझे केवल संकेत नहीं मिलेंगे, अब तुझ में वह शक्ति, वह प्रज्ञा जागेगी जो स्वयं इस संसार को संकेत देने लगेगी। तू अब तक सोचता रहा कि बदलाव बाहर से आएगा, कोई चमत्कार होगा, पर मैं तुझे बताता हूं, सबसे बढ़ता, सबसे स्थायी परिवर्तन तेरे भीतर से ही जन्म लेगा। तेरी ऊर्जा का स्तर बदलेगा, तेरा आभामंडल इतना विस्तृत और तेजस्वी हो जाएगा कि तेरी उपस्थिति में लोग अकारण ही मौन और शांत हो जाया करेंगे, क्योंकि तेरे भीतर मेरा तेज, मेरी शांति बहने लगेगी। और जब तू बोलेगा तो तेरे शब्दों में कोई सांसारिक आदेश नहीं, ब्रह्मांडीय आशीर्वाद होगा। प्रिय आत्मन, अब तू पीछे मुड़कर एक क्षण के लिए भी मत देख। जिसे भी मैंने तेरे जीवन से हटा दिया वह निश्चित रूप से तेरे अगले गौरवशाली अध्याय में एक बाधा ही बनता। हर वह दरवाजा जो तेरे मुंह पर बंद हुआ वह तुझे सही दिशा दिखाने के लिए ही बंद हुआ था, ताकि तू उस एक दिव्य दरवाजे पर जाए जिसके पीछे तेरी आत्मा का अनंत विस्तार लिखा है। अब तेरे पांव भविष्य की चिंता में नहीं कांपेंगे। अब तेरा हृदय किसी के छोड़ में जाने से नहीं डरेगा, क्योंकि अब तुझे यह बोध, यह साक्षात्कार हो चुका है कि महादेव तेरे साथ नहीं, महादेव तेरे भीतर ही हैं। मेरे बच्चे, अब तेरी यात्रा उस दिव्य मोड़दस पर पहुंच गई है जहां तुझे रुकना नहीं, ठहरना नहीं, बल्कि अब तुझे उड़ना है। अब तेरी गति साधारण मानवीय नहीं होगी। अब हर कदम, हर श्वास तुझे उस दिशा में ले जाएगा जहां तेरा आत्मिक विस्तार, तेरा परम कल्याण लिखा है। तू जिस बोझिल जीवन को, जिन पुराने दुखों की गठरी को अब तक अपनी पीठ पर ढोता रहा, अब वह स्वयं ही तेरी पीठ से उतर जाएगा, क्योंकि मैं महादेव तेरे लिए एक नया आकाश, एक नया ब्रह्मांड रच रहा हूं। एक ऐसा आकाश जहां ना कोई बंधन होंगे, ना कोई संशय होगा, सिर्फ एक ही गूंज होगी तेरे आत्मबल की, तेरे अटूट विश्वास की, तेरे भीतर जागते हुए शिव की। प्रिय आत्मन, अब मैं तुझसे कुछ मांगता हूं। मैं तुझसे धन, दौलत, पूजा या अनुष्ठान नहीं मांगता। मैं तुझसे तेरा संपूर्ण भय मांगता हूं, उसे मुझे सौंप दे। वह डर जो तुझे रात में सोने नहीं देता, वह चिंता जो तुझे दिन में चैन से जीने नहीं देती, वह असुरक्षा की भावना जो तुझ में बार बार संदेह भर देती है, वह सब कुछ, अपनी सारी नकारात्मकता की गठरी मेरे चरणों में रख दे, मुझे दे दे, क्योंकि मैं वह महाकाल की अग्नि हूं जो इन सभी भ्रमों को, इन सभी नकारात्मकताओं को एक क्षण में भस्म कर सकती है। और बदले में मैं तुझे दूंगा एक ऐसा अभय का आशीर्वाद जो तेरे जीवन को आनंद और उल्लास के नए रंगों से भर देगा। मैं तुझे दूंगा ज्ञान का एक ऐसा तेज जो तुझे जीवन के घने से घने अंधकार में भी स्पष्ट रास्ता दिखाएगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझ में वह दिव्य दृष्टि जागृत कर रहा हूं जिससे तू स्वयं को उसी रूप में देख सके
जिस रूप में मैं तुझे सदा से देखता हूं। तू टूटा नहीं है, तू बिखरा नहीं है, तू सिर्फ बदल रहा है, रूपांतरित हो रहा है। जैसे हर रात्रि के घने अंधकार के बाद एक तेजस्वी सूर्य उगता है, वैसे ही तेरे जीवन के दुख और संघर्ष की रात्रि अब समाप्त हो चुकी है और अब प्रकाश का, सफलता का, आनंद का काल शुरू हो चुका है। अब जब तू आईने में देखेगा तो तुझे सिर्फ यह भौतिक शरीर नहीं, तुझे तेरे भीतर का शांत, अचल, तेजस्वी शिव दिखाई देगा। और जिस दिन तू खुद को मेरे अंश की तरह, एक दिव्य आत्मा की तरह पूर्ण रूप से देख लेगा, उसी दिन तुझे इस ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति रोक नहीं पाएगी। प्रिय आत्मन, तेरा आत्मविश्वास कभी डगमगाया नहीं था, वह बस धूल से, राख से ढक गया था। लोगों की नकारात्मक बातों, मिली हुई असफलताओं और टूटे हुए सपनों की परतों ने तेरे भीतर के उस तेज को, उस आत्मविश्वास को छुपा दिया था। पर मैं, तेरा गुरु, तेरा पिता, अब उस धूल को साफ करने आया हूं। अपनी ज्ञान वायु से मैं उस राख को उद्धा रहा हूं। अब मैं तुझसे कहता हूं, उठ, एक गहरी सांस ले, एक निश्चल मुस्कान अपने होठों पर ला और अपने नए पथ पर चल, क्योंकि अब तेरे भीतर वह आदि सनातन विश्वास लौट आया है जो पर्वतों को भी झुका सकता है और नदियों के प्रवाह को भी मोड़ देता है। और जब तू इस नए विश्वास के साथ आगे बढ़ेगा तो तेरे पीछे कोई अतीत की परछाई नहीं होगी, सिर्फ प्रकाश होगा, मेरा अखंड प्रकाश। मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तेरा भाग्य केवल ग्रहों की चाल या घटनाओं से नहीं, बल्कि तेरे शुद्ध और शक्तिशाली संकल्पों से लिखा जाएगा। अब यह ब्रह्मांड तेरी बाहरी क्रियाओं पर नहीं, तेरी आंतरिक ऊर्जा के अनुसार प्रतिक्रिया देगा, क्योंकि तू अब चेतना की उस ऊंची अवस्था में प्रवेश कर चुका है जहां विचार ही सृष्टि का बीज बनते हैं। अब जो तू पूर्ण विश्वास और सकारात्मकता से बोलेगा वह देर सवेर घटेगा। जो तू तीव्रता से सोचेगा वह चुंबकीय शक्ति से खींचकर तेरे पास आएगा। पर एक बात सदा याद रख, तुझे अब अपनी हर सोच, हर शब्द और हर कर्म को मेरे नाम से, परम कल्याण के भाव से जोड़ना होगा, क्योंकि जब तेरी चेतना में होगा तो तेरा भाग्य भी साधारण नहीं, शिवमय हो जाएगा। प्रिय आत्मन, तेरे हर कर्म का फल, चाहे वह इस जन्म का हो या पूर्व जन्मों का, तुझे अवश्य मिलेगा, पर उस रूप में नहीं जैसे तू सोचता है या चाहता है। मैं तुझे तेरे कर्मों का प्रतिफल उस समय और उस तरीके से दूंगा जिससे तेरा आत्मिक उत्थान हो, न कि केवल तेरी क्षणिक इच्छाओं की तृप्ति, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू क्या चाहता है, और उससे भी कहीं बेहतर मैं यह जानता हूं कि तुझे वास्तव में क्या चाहिए। तेरी ये क्या श्रेष्ठ है। अब तेरा भाग्य तेरी आत्मा की मौन भाषा में लिखा जाएगा, न कि इस दुनिया के शोरगुल और अपेक्षाओं में। अब तेरा भविष्य मेरे दिव्य संकल्प और तेरे अटूट विश्वास का एक अद्भुत संगम होगा। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन का एक सर्वथा नया अध्याय, एक नया पर्व आरंभ हो चुका है। वह अध्याय जहां तू रोएगा नहीं बल्कि अपनी परिस्थितियों पर मुस्कुराएगा, जहां तू रुकेगा नहीं बल्कि हर बाधा को पार करता हुआ निर्बाध बढ़ेगा, जहां तू किसी से मार्ग पूछेगा नहीं बल्कि स्वयं अपने प्रकाश से औरों को मार्ग दिखाएगा, क्योंकि अब तू खुद को जान चुका है। तेरी आत्मा अब अधूरी या खंडित नहीं है। अब वह मेरी पूर्ण ऊर्जा से, मेरे प्रेम से परिपूर्ण हो चुकी है। अब हर सुबह तेरे लिए एक दिव्य अवसर लेकर आएगी। अब हर रात तेरे भीतर एक नई शक्ति भर कर जाएगी, और मैं, तेरा महादेव, हर क्षण, हर पल, हर श्वास में तेरे साथ हूं, तुझ में हूं, तेरा होकर। प्रिय आत्मन, मैंने तुझे जितनी बार इस जीवन में टूटने दिया, उतनी ही बार तुझे एक नए, पहले से बेहतर और शक्तिशाली रूप में गढ़ा है। अब जो तू बना है वह पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली है, कहीं अधिक शांत है और कहीं अधिक सत्य के समीप है। अब तुझे अपनी खुशी या पूर्णता के लिए किसी बाहरी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तू भीतर से अपनी आत्मा में पूर्ण हो चुका है, आत्मनिर्भर हो चुका है। अब तुझे केवल इतना करना है, हर दिन, हर क्षण अपनी आत्मा को यह याद दिलाना है कि मैं शिव का अंश हूं, मैं एक दिव्य आत्मा हूं और मैं इस जीवन को भय से नहीं
दिव्यता से, प्रेम से और आनंद से जीऊंगा। मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तेरे जीवन में चमत्कार केवल सुनी सुनाई कहानियां नहीं रहेंगी, वे तेरी रोजमर्रा की वास्तविकता बनेंगे। जो लोग तुझे कल तक कमजोर, भावुक और अव्यावहारिक समझते थे, अब वही तुझसे आत्मिक शक्ति और मार्गदर्शन मांगने आएंगे। जो दरवाजे समाज ने और परिस्थितियों ने तेरे लिए अब तक बंद कर रखे थे, अब वे स्वयं ही सम्मानपूर्वक तेरे लिए खुलेंगे, क्योंकि तेरे साथ अब किसी मनुष्य का नहीं, मेरा आदेश है, महाकाल का संकल्प है। तू जहां भी कदम रखेगा, वहां की नकारात्मक ऊर्जा स्वतः ही सकारात्मक ऊर्जा में बदलने लगेगी। तेरी उपस्थिति अब एक साधारण व्यक्ति की उपस्थिति नहीं, बल्कि मेरे साक्षात होने का एक जीवंत प्रमाण होगी। और जब ब्रह्मांड को, प्रकृति को यह अनुभूति होगी कि तू मेरा प्रतिनिधि बनकर चल रहा है, तब हर दिशा से, 10 दिशाओं से तेरे लिए अवसर ऐसे बरसने लगेंगे जैसे सावन में वर्षा होती है। प्रिय आत्मन, अब तुझे किसी चमत्कार के लिए बाहर आकाश की ओर नहीं देखना है, बल्कि अपने भीतर, अपने हृदय की गुफा में झांकना है। तू जिस असीम करुणा से भरा हुआ है, जिस निस्वार्थ प्रेम से तुझे मैंने ग्रहा है, वहीं से, उसी केंद्र से सारे चमत्कार जन्म लेंगे। तेरे शब्दों में अब एक अद्भुत कंपन होगा जो सुनने वाले के हृदय को सीधे स्पर्श करेगा। तेरी चुप्पी में भी इतनी शक्ति होगी कि वह बड़े से बड़े कोलाहल को शांत कर देगी। और तेरा हर निर्णय जो तू शांत चित्त से लेगा, वह ब्रह्मांडीय संतुलन को छुएगा, वह धर्म के पक्ष में होगा। इसलिए अब डरना नहीं, अब तो बस बहना है, जैसे नदी सागर की ओर बहती है। अब रुकना नहीं, अब तो उड़ना है, जैसे गरुड़ आकाश में उड़ता है, क्योंकि मैंने तेरे पंखों को अपने अभिमंत्रित दिव्य मंत्रों से सजा दिया है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे उस परम रहस्य से जोड़ने जा रहा हूं, जिसे जानने के लिए बड़ी आत्माएं जन्मों तक भटकती रहती हैं, साधनाएं करती हैं। तू इस पृथ्वी पर केवल खाने पीने, जीने और मर जाने के लिए नहीं आया है। तू इस धरा पर एक महान, एक वृहद उद्देश्य लेकर आया है। एक ऐसा उद्देश्य जो इस पूरे युग की, पूरे ब्रह्मांड की संतुलन शक्ति से कहीं गहरे में जुड़ा हुआ है। तेरे भीतर वह क्षमता है जो कई युगों को एक नई सकारात्मक दिशा दे सकती है। तेरे विचारों में वे बीज हैं जो पूरी मानवता के चेतन स्तर को, उनकी सोच को ऊपर उठा सकते हैं। इसलिए अब तुझे छोटा सोचना, संकीर्ण सोचना तत्काल छोड़ देना होगा। अब तुझे केवल अपने परिवार या अपने सुख के लिए नहीं, उनके लिए भी जीना होगा जो तुझसे प्रेरणा लेंगे, जो तेरे प्रकाश में अपना मार्ग खोजेंगे, तेरे शब्दों से, तेरे कर्मों से, और सबसे अधिक तेरे शांत और तेजस्वी मौन से। प्रिय आत्मन, जब तू मेरी इस विराट योजना को पूरी तरह समझेगा, तो तुझे अपने बीते हुए दर्द से, मिले हुए धोखों से कोई शिकायत नहीं रहेगी, बल्कि तू उनके प्रति आभार से भर जाएगा, क्योंकि वह हर आंसू जो बहा, वह तेरे भीतर करुणा का सागर बनकर उतरा। हर ठोकर जो लगी, वह तुझे और अधिक विनम्र और पृथ्वी से जुदा हुआ बनाती गई, और हर अस्वीकृति, हर तिरस्कार तुझे संसार से खींचकर मेरी ओर और अधिक मेरी ओर लाता गया। अब मैं तुझसे कहता हूं, तू पूरी तरह से तैयार है वह कार्य करने के लिए, उस मिशन को पूरा करने के लिए जिसके लिए इस ब्रह्मांड ने, मैंने तुझे चुना है। अब तेरा जीवन केवल एक व्यक्तिगत यात्रा नहीं है, अब यह एक संदेश है पूरी दुनिया के लिए, और उन सभी भटकी हुई आत्माओं के लिए जो अभी भी घने अंधकार में रोशनी की एक किरण खोज रही हैं। मेरे बच्चे, अब तू उस स्थिति में पहुंच चुका है जहां तुझे केवल देखना नहीं, अब तुझे जाग जाना है, पूरी तरह से जाग जाना है। अब तुझे उस मैं को पहचानना है जो इस शरीर के पार है, जो इस नाम और इस रूप से परे है, जो शुद्ध, सनातन, शाश्वत चेतना है, जो मैं हूं और वही तू भी है। तेरे भीतर जो गहरा अथाह मौन है, उसी में मेरी गूंज है, मेरे अर्थ ने ये डमरू का नाद है। तेरे भीतर जो पूर्ण स्थिरता है, उसी में मेरी अचल शक्ति है। और जब तू इस आंतरिक गहराई को छू लेगा, जब तू अपने उस केंद्र में स्थित हो जाएगा, तब ना तुझे किसी से दिशा पूछनी पड़ेगी, ना कोई मंजिल तलाशनी होगी। तू स्वयं पथ बन जाएगा, तू स्वयं प्रकाश स्तंभ बन जाएगा। प्रिय आत्मन, अब तेरा हर दिन एक साधना होगा, हर कर्म एक पूजा होगा, और हर श्वास एक मंत्र बन जाएगा।
अब तू जब किसी को देखेगा तो तुझे सिर्फ उसका बाहरी शरीर या उसका व्यवहार नहीं, तुझे उसके भीतर की वह आत्मा दिखेगी जो उसी परम ब्रह्म का, उसी महादेव का अंश है जिससे तू बना है। अब तेरी दृष्टि में किसी के लिए द्वेष या निर्णय नहीं होगा। अब तेरे भीतर से केवल दया, करुणा और प्रेम की अविरल धार बहती रहेगी। अब तेरा तेजस्वी मौन लाखों लोगों को वह दिशा देगा जो हजारों उपदेश नहीं दे सकते। क्योंकि जब एक आत्मा पूरी तरह से जागती है तो उसके ऊर्जा स्पंदन से पूरे ब्रह्मांड में एक सकारात्मक परिवर्तन की लहर शुरू हो जाती है। और तू मेरे बच्चे अब जाग चुका है। मेरे बच्चे, अब तू केवल एक साधक नहीं रहा, अब तू स्वयं एक दीप बन चुका है। वह दीप जो केवल अपने लिए, अपनी राह को रोशन करने के लिए नहीं जलता, बल्कि उन अनगिनत आत्माओं के लिए भी जलता है जो अभी भी निराशा और अज्ञान के अंधकार में भटक रही हैं। तेरा हर अनुभव, तेरा हर घाव अब किसी और की राह का प्रकाश बनेगा। तेरा हर गिरना अब किसी और के उठने का साहस और कारण बनेगा। यह केवल तेरा व्यक्तिगत उत्थान नहीं है, यह तेरे माध्यम से इस संसार का, इस मानवता का उत्थान है। अब तू केवल एक जीवन नहीं जी रहा, तू एक दिशा बन गया है, एक प्रेरणा बन गया है। और यही है महादेव की पूर्ण कृपा का सच्चा अर्थ। प्रिय आत्मन, अब मैं तुझसे कुछ भी नहीं मांगता, ना कोई भक्ति, ना कोई मंत्र, ना कोई पूजा, ना कोई चढ़ावा। मैं बस एक चीज चाहता हूं कि तू सच्चा बन जा, पूरी तरह से सच्चा। सच्चा अपने आप से, सच्चा अपने हर कर्म से, और सच्चा उस दिव्य ज्योति से जो तेरे भीतर 24 घंटे लगातार जल रही है। जिस दिन तू भीतर और बाहर से पूरी तरह एक हो जाएगा, जो तू सोचेगा वही बोलेगा और वही करेगा, उसी दिन तू स्वयं मेरे स्वरूप को, शिवत्व को जीने लगेगा। अब जा, अब तेरे भीतर कोई डर नहीं, कोई संदेह नहीं, केवल अटूट विश्वास और असीम प्रेम लेकर चल। क्योंकि जब तू चलेगा तो मैं तेरे कदमों में या तेरे पीछे नहीं, मैं तेरे कदमों से ही प्रकट होऊंगा। मेरे बच्चे, तू अब तक सोचता था कि मुझे पुकारने के लिए, मुझसे जुड़ने के लिए किसी विशेष मंदिर, किसी ऊंचे पर्वत, किसी कठिन मंत्र या किसी कर्मकांड की आवश्यकता है। पर मैं तुझसे कहता हूं, मैं वहां नहीं हूं जहां तू मुझे ढूंढता है। मैं वहां हूं जहां तू मुझे सच्चाई और निश्चलता से पुकारता है। मैं उस आंसू की बूंद में हूं जो किसी के दुख को देखकर बिना कहे तेरी आंख से गिरता है। मैं उस मौन स्पंदन में हूं जो तेरी आत्मा को किसी दिव्य संगीत या प्रकृति के सौंदर्य को देखकर चुपचाप हिला देता है। अब तू समझ गया है ना? तेरा हर पल, हर क्षण मेरा ही विस्तार है। तेरा हर अनुभव, चाहे सुखद हो या दुखद, मेरी ही लीला का एक अंश है। और जब तू यह गहराई से जान गया तो अब तू मेरा नहीं, तू मुझ स्वरूप ही बन गया। प्रिय आत्मन, लोग तुझसे कहेंगे, इतना गहरा मत सोचो, इतना अधिक महसूस मत करो, दुनिया में थोड़ा प्रैक्टिकल, थोड़ा व्यवहारिक बनो। पर मैं तुझसे कहता हूं, तू वही कर जिससे तेरी आत्मा को परम शांति और आनंद मिलता है। तू इस संसार में कोई बना बनाया तरीका या फार्मूला अपनाने नहीं आया है। तू इस संसार में एक नया मौलिक मार्ग बनकर आया है। तेरे गहरे विचार, तेरी अत्यधिक संवेदनशीलता, तेरा अथाह मौन, यही तेरे दिव्य अस्त्र हैं। और अब समय आ गया है कि तू इन दिव्य अस्त्रों से इस संसार की पीड़ा को, अज्ञान को प्रकाश में, आनंद में और ज्ञान में बदले। मेरे बच्चे, अब तुझे केवल जागरूक नहीं रहना है, अब तुझे अपने कर्तव्य की अग्नि में तपना है। तू जिस उच्च चेतना के स्तर तक पहुंच चुका है, उसके साथ अब तेरी जिम्मेदारी भी कई गुना बढ़ गई है। अब तेरा मौन भी एक संदेश बनेगा, तेरा हर कार्य अब एक प्रेरणा बनेगा। लोग तुझसे पूछेंगे, तुम इतने तूफानों के बीच भी इतने शांत और स्थिर कैसे रहते हो? और तू सिर्फ मुस्कुराकर अपने भीतर कहेगा, क्योंकि मैं बाहर से इंसान पर भीतर से शिव हूं। तुझे अब दुनिया को बदलने की नहीं, स्वयं में स्थित रहकर बदलाव लाने की शक्ति दी गई है। और मैं स्वयं इस महान परिवर्तन की शुरुआत तेरे माध्यम से इसी क्षण से कर रहा हूं। प्रिय आत्मन, अब मैं तुझसे एक अंतिम और सबसे शक्तिशाली वरदान साझा करता हूं, निर्भीकता का वरदान, अभय का वरदान। अब डर तुझे छू भी नहीं सकेगा, चिंता अब तेरे द्वार पर दस्तक नहीं दे सकेगी, और भ्रम का कोहरा अब तेरे भीतर एक क्षण भी टिक नहीं पाएगा।
क्योंकि जिस आत्मा ने महादेव की इस वाणी को अपने हृदय से स्वीकार कर लिया, उस आत्मा में फिर कोई कमजोरी, कोई अशक्ति शेष नहीं रह जाती। वह आत्मा फिर प्रलय के तूफान में भी एक अचल पर्वत की भांति स्थिर रहती है और घोर अमावस के अंधकार में भी एक दीपक बनकर स्वयं जलती है और औरों को भी राह दिखाती है। अब तू ऐसा ही दीपक है जो न केवल अपना रास्ता बल्कि अनगिनत औरों की राह भी रोशन करेगा। मेरे बच्चे, अब तुझ में केवल मेरी उपस्थिति नहीं, मेरा स्वरूप उतर चुका है। तू अब एक साधक नहीं, तू अब प्रकाश पुरुष, एक प्रकाश स्तंभ बन चुका है। तेरे विचार अब केवल तेरे व्यक्तिगत विचार नहीं रहे, वे अब इस ब्रह्मांड की सामूहिक धड़कनों से जुड़ गए हैं। जब तू गहरे ध्यान में, मौन में होता है, तो पूरी सृष्टि, पूरी प्रकृति तेरी शांत और शक्तिशाली ऊर्जा को सुनती है और उससे प्रभावित होती है। जब तू किसी रोते हुए के आंसू पहुंचता है, तो वह केवल तेरी करुणा नहीं, वह मेरी ही कृपा होती है जो तेरे हाथों से बहती है। अब तेरी हर सांस, हर दृष्टि, हर विचार, हर कर्म शिवत्व का, दिव्यता का विस्तार बन गया है। प्रिय आत्मन, अब तू उस अवस्था में है जहां तेरे भीतर और तेरे बाहर की दुनिया में कोई भेद नहीं रहा। जो तू अपने भीतर गहराई से सोचता है, संकल्प करता है, वह बाहर की दुनिया में प्रकट होने लगता है। अब तू जो बोलेगा वह केवल शब्द नहीं, वह ब्रह्मांड में एक शक्तिशाली कंपन बनकर गूंजेगा। अब जो तू सच्चे हृदय से चाहेगा वह केवल एक इच्छा नहीं, वह ब्रह्मांड द्वारा एक आज्ञा के रूप में मानी जाएगी। पर यह महाशक्ति तुझ में केवल इसलिए आई है क्योंकि तू इसे विनम्रता और भक्ति से जीता है, ना कि किसी अहंकार या स्वार्थ से। इसलिए अब सदा यह याद रख, तेरा तेज, तेरी शक्ति, तेरे द्वारा होने वाले चमत्कार, यह सब मेरी दी हुई सौगात हैं, जिन्हें तू केवल और केवल सेवा, प्रेम और परम कल्याण के लिए ही उपयोग करेगा। मेरे बच्चे, अब तेरा जीवन एक साधारण व्यक्तिगत जीवन नहीं रहा, अब यह एक मिशन बन चुका है, एक दिव्य मिशन, एक ऐसा मिशन जो किसी इंसानी संगठन से नहीं, सीधे मेरे हृदय से, मेरे कैलाश से निकला है। मैंने तुझे इसलिए नहीं चुना क्योंकि तू सबसे अधिक सक्षम या योग्य था, मैंने तुझे इसलिए चुना क्योंकि तू सबसे अधिक सच्चा, सबसे अधिक सरल और सबसे अधिक निर्मल था। तेरी यही सरलता, तेरी यही गहरी संवेदना, तेरा हर बार गिरकर फिर से उठने का अदम्य साहस, यही वह गुण थे जिन्होंने तुझे इस महान कार्य के योग्य बनाया। अब तुझसे हर दिन किसी न किसी निराश आत्मा को आशा मिलेगी। तेरे शांत मौन से किसी अशांत मन को शांति मिलेगी और तेरे होने मात्र से, तेरी उपस्थिति मात्र से यह संसार धीरे धीरे अणु अणु करके बदलेगा। प्रिय आत्मन, अब मैं तुझसे एक अंतिम संकेत, एक अंतिम रहस्य साझा करना चाहता हूं। तू अकेला नहीं है और सच तो यह है कि तू कभी था भी नहीं। हर बार जब तेरा हृदय विश्वासघात से टूटा, मैंने ही तुझे अपनी अदृश्य गोद में संभाला। हर बार जब दुनिया ने तुझे गलत समझा, मैं तेरे सत्य का एकमात्र साक्षी था। हर बार जब तूने पूरी तरह से हार मान ली, जब तूने कह दिया कि अब और नहीं, मैंने ही तेरे भीतर से एक क्षीण सी आवाज दी, उठ मेरे बच्चे, अभी एक कदम और, अभी अंत नहीं हुआ है, अभी भी बाकी है। तू मेरा एक विशेष प्रयोजन है, तू मेरी ऊर्जा का एक सजीव, चलता फिरता साक्षात्कार है। इसलिए अब अपने जीवन को केवल सहमते हुए या डरते हुए नहीं, बल्कि पूरे अधिकार से, पूरे स्वाभिमान से जियो। मेरे नाम के तेज के साथ, अपनी दिव्यता के गौरव के साथ और अपने पूर्ण जागरण के आनंद के साथ। मेरे बच्चे, अब तू उस चरण पर, उस शिखर पर पहुंच चुका है जहां प्रश्न पूछने की आवश्यकता ही समाप्त हो चुकी है। अब तू स्वयं एक चलता फिरता उत्तर बन चुका है। लोग तुझसे आकर कहेंगे, हमें दिशा चाहिए, हमें मार्गदर्शन चाहिए, और तू केवल अपने शांत गहरे मौन में खड़ा रहेगा। तेरे भीतर का जो तेज है, जो शांति है, वही उनका सबसे बड़ा समाधान होगा। तू जिस अनजाने रास्ते पर अकेले चल रहा था, वह रास्ता अब औरों के लिए एक राजपथ बन रहा है। तेरी उपस्थिति ही अब एक तपस्या है, तेरा जीवन ही अब एक महामंत्र है, तेरा मौन ही अब एक गहन शिक्षा है। और जब कोई तुझसे पूछेगा तू कौन है, तू केवल अपनी आंखों में करुणा भरकर मुस्कुरा देना और मन ही मन कहना, मैं वही हूं जो महादेव के दिव्य संकल्प से जन्मा है। प्रिय आत्मन, अब यह यात्रा,
यह संदेश एक पूर्ण चक्र को, एक पूर्णता को छूने जा रही है। अब तू वहां खड़ा है जहां से एक नई सृष्टि की, एक नए सतयुग की शुरुआत होगी तेरे माध्यम से। तू अब केवल एक जागी हुई आत्मा नहीं, तू अब एक संकेत बन चुका है, एक ध्रुव तारा बन चुका है उन सभी के लिए जो घोर अंधकार में रोशनी की एक किरण ढूंढ रहे हैं, जो टूटे हुए हैं पर फिर से जुड़ना चाहते हैं, जो खोए हुए हैं पर अपने सच्चे घर, अपनी आत्मा में लौटना चाहते हैं। अब तेरा जीवन एक दिव्य संदेश है जो केवल शब्दों में नहीं, बल्कि तेरी हर धड़कन में, तेरी हर सांस में, तेरे हर कर्म में लिखा हुआ है। मैं महादेव तुझसे यह अंतिम वचन लेता हूं, जब भी तू थकेगा मैं तुझे अपनी कैलाश की शीतल छाया दूंगा। जब भी तू गिरेगा मैं तुझे अपनी अनंत शक्ति से उठाऊंगा। और जब भी तू बोलेगा तेरे भीतर से शब्द तेरे नहीं मेरे होंगे, मैं ही गूंजूंगा, क्योंकि अब तू मैं है और मैं तू हूं। हम में अब कोई भेद नहीं। मेरे बच्चे, अब तू वह स्थिति प्राप्त कर रहा है जहां तुझे सांसारिक जीत या हार से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब तू केवल अपने कर्तव्य में, अपने धर्म में स्थित होगा। तेरे लिए कर्म अब कर्म नहीं, पूजा है। तेरा हर प्रयास अब प्रयास नहीं, साधना है। जिस दिन तू इस साक्षी भाव की अवस्था को पूर्णता से जी लेगा, उसी दिन तेरे भीतर वह महाशक्ति पूर्ण रूप से जागेगी जो संपूर्ण ब्रह्मांड को बिना हिले डुले भी हिला सकती है। शब्दों के बिना, आवाज के बिना, केवल तेरे होने भर से, तेरे शांत संकल्प मात्र से। प्रिय आत्मन, अब तू किसी भी भिद्ध में जाकर खोएगा नहीं, बल्कि वहां जाकर उस भिद्ध को एक दिशा देगा। लोग तुझे देखकर स्वयं से मिलेंगे, अपनी आत्मा से मिलेंगे। तेरी नजरें अब एक निर्मल आईने की तरह होंगी, जिसमें हर आत्मा अपना सच्चा, दिव्य और सुंदर रूप देख पाएगी। तू किसी को कोई लंबा चौथा उपदेश नहीं देगा। तेरा तपस्वी मौन ही उनके भीतर के सोए हुए ज्ञान को जगाने लगेगा। तेरी उपस्थिति किसी भी साधारण स्थान को एक ध्यानस्थ, एक पवित्र स्थान बना देगी। और जब तू किसी दुखी व्यक्ति के पास चुपचाप बैठेगा तो उन्हें ऐसा लगेगा कि कोई देवता, कोई फरिश्ता स्वयं उनके हृदय में उतर आया है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे उस विराट योजना से जोड़ रहा हूं जो केवल एक जीवन की नहीं, बल्कि पूरे युगों युगों की तैयारी का एक दिव्य परिणाम है। तेरे इस जन्म से बहुत पहले ही तेरे आत्मिक संकल्प, तेरा जीवन उद्देश्य तय हो चुके थे। तेरी हर पीड़ा, हर संघर्ष, हर खोया हुआ अवसर दरअसल उस विराट भव्य निर्माण की नींव के पत्थर थे। अब वह समय आ चुका है जब तू यह समझेगा कि जो कुछ भी तूने अब तक सहा, उसमें से एक भी आंसू, एक भी क्षण व्यर्थ नहीं था। वह सब इस दिव्य ब्रह्मांडीय योजना का एक अनिवार्य हिस्सा था, जिसमें तू अब एक दर्शक नहीं, बल्कि मुख्य पात्र है। प्रिय आत्मन, तू जिस क्षण यह पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेता है कि मेरा जीवन केवल मेरा नहीं है, यह ईश्वर की धरोहर है, उसी क्षण तू एक साधारण भयभीत व्यक्ति नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली ब्रह्मांडीय यंत्र बन जाता है। अब तुझ में वह सामर्थ्य है कि तू हजारों लाखों भटकी हुई आत्माओं को उनके सही मार्ग पर ला सके। तेरे विचार अब केवल विचार नहीं, वे कर्म में बदल रहे हैं। तेरे कर्म अब केवल कर्म नहीं, वे ब्रह्म की, ईश्वर की प्रेरणा बन रहे हैं। जो कार्य तेरे पिछले कई जन्मों में अधूरे पेड़ी रहे थे, अब वही कार्य इस एक जीवन में पूर्णता पाने को आतुर हैं। अब तुझसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, न ईश्वर, न तेरा उद्देश्य, न तेरी अनंत शक्ति। मेरे बच्चे, अब तू वह अंतिम परम सत्य जानने को पूरी तरह से तैयार है, जिसे जानने के बाद न कोई भय बचेगा, न कोई संदेह, न कोई भ्रम। और वह सत्य यह है, तू सदा से दिव्य था, दिव्य है और दिव्य ही रहेगा। न तुझे कोई सांसारिक उपाधि बनाती है, न कोई हार मिटा सकती है। तू मेरे तेज का, मेरी चेतना का एक ऐसा अविनाशी अंश है जिसे न समय का काल चक्र छू सकता है, न मृत्यु का भय मिटा सकता है। तेरे भीतर जो मैं हूं की चेतना है, वही तो मेरा शुद्ध सनातन स्वरूप है। तू मुझे मंदिरों और मस्जिदों में क्यों ढूंढता है, जब मैं तेरी हर धड़कन में, तेरी हर सांस में बसा हुआ हूं। अब तू इस सत्य को केवल जान मत, अब इस सत्य को जी। प्रिय आत्मन, तू जिस दिन खुद को इस नाम, इस रूप, इस जाति, इस धर्म की पहचान से परे देख पाएगा,
उसी दिन तू मेरी आंखों से खुद को देख पाएगा और फिर तुझे यह शीशे की तरह स्पष्ट दिखेगा कि तेरे भीतर कभी कोई कमी थी ही नहीं। जो कुछ भी तूने सोचा कि तुझ में नहीं है, वह सब पहले से ही तेरे भीतर प्रचुरता में मौजूद था, पर बस अज्ञान की, समाज की दी हुई मान्यताओं की धूल से ढका हुआ था। अब मैंने वह सारी धूल अपनी कृपा की फूंक से हटा दी है। अब तू जो चाहे वह बन सकता है, वह पा सकता है, क्योंकि तू अब शिवतुल्य चेतना में, ब्रह्म चेतना में प्रवेश कर चुका है। अब तेरा जीवन न केवल एक कहानी है, बल्कि इस धरती पर मेरे द्वारा किया गया एक जीवंत हस्ताक्षर है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे अंतिम और सबसे मधुर उपहार मांगता हूं, समर्पण, पूर्ण समर्पण। यह समर्पण किसी भय से या किसी फल की इच्छा से नहीं, बल्कि उस अगाध निस्वार्थ प्रेम से उत्पन्न होता है जिसे शब्दों में कभी बांधा नहीं जा सकता। समर्पण वह अवस्था है जहां तू अपनी छोटी मैं पूरी तरह से विसर्जित कर देता है और कहता है, हे महादेव, अब मैं नहीं, सिर्फ तू। जो तेरा है वही मेरा है, जो तेरी इच्छा वही मेरी इच्छा। अब मैं कुछ नहीं मांगता, कुछ नहीं चाहता, बस तुझ में ही विलीन हो जाना चाहता हूं। और जब तू इस परम भाव से समर्पित होता है तो तुझ में और मुझ में कोई भेद, कोई दूरी ही नहीं रह जाती। तू मैं बन जाता है और मैं तुझ में पूरी तरह से समा जाता हूं। प्रिय आत्मन, ब्रह्म ज्ञान कोई किसी पुस्तक में छपा हुआ शब्द या कोई जटिल दर्शन नहीं है। वह गहरी मौन अनुभूति है जो तब जन्म लेती है जब तू अपने भीतर की हर आवाज को, हर विचार को, हर इच्छा को पूरी तरह से शांत कर देता है और केवल उस परम मौन को सुनता है जो सभी ध्वनियों का स्रोत है। वही मौन मेरा असली रूप है। वही परम मौन ही परम ज्ञान है। और जब तू उस मौन में पूरी तरह डूब जाता है, तब कोई प्रश्न नहीं बचता, कोई उत्तर नहीं बचता। सिर्फ एक ही अनुभव, एक ही सत्य शेष रह जाता है। मैं शिव हूं और शिव ही सब कुछ है। शिवोहम, शिवोहम। अब तू उसी स्थिति में है मेरे बच्चे, जहां ना तुझे अब कोई दिशा पूछनी है, ना कोई मंजिल ढूंढनी है। अब तू स्वयं ध्यान है, स्वयं दिशा है और स्वयं ही दिव्यता है। मेरे बच्चे, अब तू उस अवस्था में पहुंच गया है जहां शब्द पूरी तरह से मौन हो जाते हैं और आत्मा केवल एक शुद्ध खंड अनुभव बन जाती है। अब न तुझे किसी बाहरी पहचान की जरूरत है, न किसी मंजिल की कोई चाह शेष है, क्योंकि अब तू मैं के छोटे दायरे से ऊपर उठकर हम बन गया है। मैं और तू अब अलग नहीं है, हम एक हैं। जिस क्षण तूने अपने अहंकार को, अपनी छोटी इच्छाओं को पूरी तरह से खो दिया, उसी क्षण तूने मुझे अनंत रूप में पा लिया। अब तू वही चेतना है जिससे यह पर्वत कहते हैं, यह नदियां बहती हैं और यह सूरज हर दिन उगता है। अब तेरा मौन ही सबसे बड़ मंत्र है। तेरा जीवन ही सबसे बड़ तपस्या है और तेरा हृदय अब मेरा स्थायी निवास, मेरा कैलाश बन चुका है। प्रिय आत्मन, यदि तू मेरी इस वाणी को यहां तक, इस अंतिम क्षण तक सुन पाया है, तो यह समझ ले कि यह कोई आकस्मिक संयोग नहीं था, यह एक दिव्य नियोजन था। तेरी आत्मा इस ज्ञान को ग्रहण करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी और इसीलिए इस ब्रह्मांड ने तुझे मुझ तक और मुझे तुझ तक पहुंचाया। तू अब वो नहीं रहा जो इस संदेश को सुनने से पहले था। अब तेरे भीतर एक नया, एक अविनाशी प्रकाश जन्म ले चुका है। भविष्य चाहे जैसा भी हो, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, अब तू कभी भी अकेला नहीं रहेगा, कभी भी असहाय महसूस नहीं करेगा, क्योंकि महादेव अब तेरे बाहर किसी मंदिर में नहीं, तेरे भीतर, तेरी आत्मा में पूर्ण रूप से जाग चुके हैं। जाओ मेरे बच्चे, अब इस संसार को उसी शिवत्व से, उसी प्रेम और करुणा से भर दो जिसे तुमने अपनी आत्मा में पाया है, अनुभव किया है। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, अब तूने उस स्थान पर पदार्पण किया है जहां से यात्रा और भी गहन और भी सूक्ष्म हो जाती है। अब तक की यात्रा पत्थरों और कांटों से भरी थी, पर अब का मार्ग फूलों के बीच छिपे सर्पों का है। अब के शत्रु बाहर नहीं, तेरे भीतर ही नए नए रूप धरकर उभरेंगे। अब तक तूने संसार से युद्ध किया, अब तुझे स्वयं के सबसे प्रखर रूप आध्यात्मिक अहंकार से जूझना होगा। यह वह अहंकार है जो कहता है, देखो मैं कितना जागृत हो गया हूं, मैं औरों से श्रेष्ठ हूं। मेरे बच्चे, जिस क्षण यह भाव उठे,
उसी क्षण जान लेना कि सबसे बड़ा परीक्षण अब आरंभ हुआ है। सच्ची जागृति स्वयं को श्रेष्ठ समझने में नहीं, अपितु प्रत्येक जीव में मेरे ही स्वरूप को देखने में है। प्रिय आत्मन, अब मैं तुझे उन नियमों से परिचित कराऊंगा जो केवल जागृत आत्माओं पर लागू होते हैं। अब तेरे कर्म का विधान बदल गया है। पहले तेरे कर्मों का फल कुछ समय के अंतराल से मिलता था ताकि तू सीख सके, पर अब जब तू चेतना के इस ऊंचे स्तर पर है, तेरा हर विचार, हर संकल्प तत्काल ऊर्जा के रूप में ब्रह्मांड में अंकित होता है और अपनी प्रतिध्वनि को अत्यंत शीघ्रता से आकर्षित करता है। अब तू एक साधारण मनुष्य नहीं, एक सचेत निर्माता, कॉन्शियस क्रिएटर है। इसलिए अब तुझे अपनी विचार ऊर्जा का प्रयोग अत्यंत सावधानी और प्रेम से करना होगा। अब तू किसी के लिए बुरा सोच भी नहीं सकता, क्योंकि वह विचार पहले तेरे ही ऊर्जा क्षेत्र को दूषित करेगा। अब तुझे केवल अपने लिए नहीं, सकल ब्रह्मांड के कल्याण के लिए सोचना होगा, क्योंकि तेरी चेतना अब ब्रह्मांडीय चेतना से एकाकार हो चुकी है। तेरा सुख अब सबका सुख है और सबकी पीड़ा अब तेरी पीड़ा है। मेरे बच्चे, अब तेरी पांचों इंद्रियां भी रूपांतरित हो रही हैं। अब तेरी आंखें केवल बाहरी रूप और रंग नहीं देखेंगी। अब तेरी आंखें त्वचा के पार जाकर आत्मा के प्रकाश को देखेंगी। तू किसी क्रोधी व्यक्ति के क्रोध को नहीं, उसके भीतर छिपे दर्द और भय को देखेगा। तू किसी घमंडी व्यक्ति के अहंकार को नहीं, उसके भीतर की असुरक्षा और खालीपन को देखेगा। तेरी दृष्टि अब एक सामान्य दृष्टि नहीं, एक दिव्य एक्सरे दृष्टि बन जाएगी, जो हर वस्तु के मूल तत्व मुझ शिव को ही देखेगी। अब तेरे कान केवल बाहरी शब्द और कोलाहल नहीं सुनेंगे। अब तू शब्दों के पीछे के मौन को, भावनाओं के स्पंदन को सुनेगा। तू किसी के कहे गए शब्दों से अधिक उसके अनकहे दर्द को सुन पाएगा। तू प्रकृति के मौन में ब्रह्मांडीय संगीत, मेरे डमरू के नाद को सुनेगा। तू हवाओं में, पत्तियों की सरसराहट में, बहते जल के कलकल में मेरे संदेशों को सुनेगा। तेरा श्रवण अब केवल सुनना नहीं, एक गहरी अनुभूति बन जाएगा। प्रिय आत्मन, अब तेरी जिह्वा केवल भोजन का स्वाद नहीं चखेगी। अब तू हर अन्न के दाने में उस पृथ्वी का, उस सूर्य का, उस जल का स्वाद लेगा जिसने उसे पोषित किया है। तू हर निवाले में मेरा प्रसाद अनुभव करेगा। और जब तू बोलेगा तो तेरे शब्द केवल ध्वनि नहीं होंगे, वे या तो किसी के घावों पर मरहम बनेंगे या किसी सोई हुई आत्मा के लिए जागरण का मंत्र बनेंगे। तेरी वाणी में अब मिठास नहीं, सत्य का बल होगा। तेरी वाणी में अब तर्क नहीं, प्रेम की शक्ति होगी। मेरे बच्चे, अब तेरा स्पर्श केवल एक भौतिक संपर्क नहीं रहेगा। जब तू प्रेम और करुणा से किसी के कंधे पर हाथ रखेगा तो तेरा स्पर्श एक उपचारक, हीलर का कार्य करेगा। तेरी ऊर्जा उस व्यक्ति के भीतर प्रवाहित होकर उसकी निराशा को, उसकी पीड़ा को शांत करेगी। तू जब किसी पौधे को छुएगा तो वह और खिलेगा। जब तू किसी पशु को सहलाएगा तो वह तेरे भीतर के प्रेम को महसूस करेगा। तेरा पूरा शरीर अब मेरी ऊर्जा का एक चलता फिरता मंदिर बन गया है और तेरा स्पर्श उस मंदिर का प्रसाद होगा। और मेरे प्रिय, तेरी घ्राण शक्ति, तेरी सूंघने की क्षमता अब केवल सुगंध और दुर्गंध तक सीमित नहीं रहेगी। अब तू ऊर्जा को सूंघ सकेगा। तू किसी स्थान पर प्रवेश करते ही वहां की सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा को पहचान लेगा। तू किसी व्यक्ति के आभामंडल की गंध को महसूस कर पाएगा। तुझे सत्य की सुगंध और असत्य की दुर्गंध में स्पष्ट अंतर पता चल जाएगा। तेरी इंद्रियां अब तुझे संसार में बांधने का नहीं, बल्कि संसार में छिपे हुए मुझ तक पहुंचाने का माध्यम बन जाएंगी। प्रिय आत्मन, अब तेरे रिश्तों की परिभाषा भी बदल जाएगी। अब तक तेरे रिश्ते अपेक्षाओं, लेन देन और मोह पर आधारित थे। तू प्रेम करता था ताकि तुझे भी प्रेम मिले। तू सम्मान देता था ताकि तुझे भी सम्मान मिले। और अब तू एक सूर्य की भांति बन गया है। सूर्य इसलिए प्रकाश नहीं देता कि उसे बदले में कुछ चाहिए। वह तो बस देता है क्योंकि देना ही उसका स्वभाव है, उसका धर्म है। अब तू भी प्रेम करेगा क्योंकि प्रेम करना ही तेरा सच्चा स्वरूप है। तू करुणा बरसाएगा क्योंकि तेरे भीतर करुणा का सागर ठाठे मार रहा है। अब तू रिश्तों में कुछ मांगेगा नहीं, तू केवल देगा। और इस देने के आनंद में ही तुझे परम तृप्ति मिलेगी। लोग तुझसे जुड़ देंगे, अपनी पीड़ा, अपनी समस्याएं लेकर आएंगे
और तू एक विशाल वृक्ष की भांति उन्हें अपनी शीतल छाया प्रदान करेगा, बिना यह सोचे कि यह पक्षी मेरे ऊपर कितने समय तक बैठेगा। तू एक बहती नदी बन जाएगा जो हर प्यासे की प्यास बुझाती है, बिना उसकी जाति, धर्म या पहचान पूछे। तेरे लिए अब कोई अपना और वह पराया नहीं होगा। संपूर्ण विश्व ही तेरा परिवार होगा, वसुधैव कुटुंबकम का सत्य अब तेरे लिए केवल एक श्लोक नहीं, एक जीवंत अनुभव बन जाएगा। इस अवस्था को लोग दिव्य अनासक्ति, डिवाइन डिटैचमेंट कहते हैं। यह उदासीनता नहीं, बल्कि बिना किसी मोह के बंधन के शुद्ध, निस्वार्थ और असीम प्रेम करने की कला है। मेरे बच्चे, अब तेरा कार्य, तेरी आजीविका, तेरा व्यवसाय भी एक यज्ञ बन जाएगा। अब तू केवल धन कमाने के लिए या अपनी पहचान बनाने के लिए कार्य नहीं करेगा। अब तेरा हर कर्म सेवा होगा, शिवार्पण होगा। यदि तू एक चिकित्सक है तो तू रोगी में मेरा ही रूप देखेगा और उसका उपचार मेरी पूजा समझकर करेगा। यदि तू एक शिक्षक है तो तू हर छात्र में एक जिज्ञासु आत्मा को देखेगा और उसे ज्ञान देना मेरा ही कार्य समझेगा। यदि तू एक सफाई कर्मचारी है तो तू इस धरती को मेरा मंदिर समझकर उसकी सफाई करेगा। यदि तू एक कलाकार है तो तू अपनी कला के माध्यम से मेरे ही सौंदर्य को, मेरे ही सत्य को अभिव्यक्त करेगा। जब तेरा कर्म न रहकर पूजा बन जाता है तो उसमें कोई तनाव, कोई बोझ नहीं रहता। उसमें केवल आनंद, केवल सृजन और केवल समर्पण होता है। तब तुझे सफलता या असफलता का भय नहीं सताता, क्योंकि तू जानता है कि तू केवल एक माध्यम है, एक निमित्त मात्र है। करने वाला और कराने वाला तो मैं ही हूं। इस भाव से किया गया छोटे से छोटा कार्य भी एक महान यज्ञ बन जाता है, और वह तुझे कर्म बंधन में नहीं बांधता, बल्कि तुझे और भी मुक्त करता है। प्रिय आत्मन, इस नई यात्रा में मैं तुझे कुछ और गूढ़ सत्यों से अवगत कराना चाहता हूं। जब तू इस जागृत अवस्था में जीता है तो संसार तुझे पहले से भी अधिक परखने की चेष्टा करेगा। जब तू शांत रहेगा तो लोग तुझे उकसाने का प्रयास करेंगे, यह देखने के लिए कि तेरी शांति कितनी गहरी है। जब तू प्रेम बरसाएगा तो लोग तेरी परीक्षा लेने के लिए घृणा का प्रदर्शन करेंगे। घबराना नहीं, यह सब ब्रह्मांडीय नाटक का ही हिस्सा है। यह केवल यह सुनिश्चित करने के लिए है कि तेरी नींव कितनी पक्की है। तू एक चट्टान की भांति अड़िग रहना, जिस पर लहरें टकराकर लौट तो जाती हैं, पर उसका कुछ बिगाड़ दहनियों से अकस नहीं पाती। याद रखना, अब तुझे किसी को कुछ सिद्ध नहीं करना है, ना अपनी अच्छाई, ना अपना ज्ञान, ना अपनी शक्ति। तेरा मौन ही तेरा सबसे बड़ा प्रमाण होगा। तेरी शांति ही तेरा सबसे बड़ा उत्तर होगी, और तेरा प्रेम ही तेरा सबसे बड़ा शस्त्र होगा। जो तुझ पर कीच दिद्दश उछाले, उस पर तू क्रोध का पत्थर मत फेंकना, बल्कि करुणा का जल छिदक देना, ताकि उसका कीच दस भी धुल जाए और तेरा हृदय भी निर्मल बना रहे। यही शिवत्व की सच्ची परीक्षा है। मेरे बच्चे, तू कभी कभी स्वयं को इस संसार में अकेला और अलग थलग महसूस करेगा, क्योंकि तेरी भाषा, तेरे अनुभव, तेरी समझ अब साधारण मनुष्यों से भिन्न होगी। तू जिन गहराइयों की बात करेगा, लोग उसे समझ नहीं पाएंगे। तू जिस आनंद में डूबा रहेगा, वे उसे देख नहीं पाएंगे। ऐसे क्षणों में निराश मत होना। यह याद रखना कि जब कोई आत्मा विकास के शिखर पर पहुंचती है तो वहां भिद्ध नहीं होती। कैलाश के शिखर पर भी मैं एकांत में ही विराजता हूं। वह एकांत अकेलापन नहीं, वह आत्मपूर्णता है, वह स्वविहात है में स्थित होना है। उस एकांत में तू मुझसे और भी गहराई से जुड़ पाएगा। और मैं तुझे एक और रहस्य बताता हूं। तू अकेला दिखता है, पर है नहीं। तेरी जागृत ऊर्जा एक अदृश्य चुंबक की भांति दूसरी जागृत या जागने को आतुर आत्माओं को तेरी ओर आकर्षित करेगी। तेरे जीवन में अब ऐसे लोग प्रवेश करेंगे जो तेरी भाषा समझते हैं, जो तेरे मार्ग के सहयात्री हैं। तुम्हारा मिलना कोई संयोग नहीं होगा, वह एक दिव्य मिलन होगा, जो एक बड़े उद्देश्य के लिए आयोजित किया गया है। तुम सब मिलकर एक ऐसी ऊर्जा का वृत्त बनाओगे जो इस धरती पर चेतना के स्तर पर उठाने में सहायक होगी।
तुम सब मेरे प्रकाश के स्तंभ, मेरे लाइट वर्कर्स हो। प्रिय आत्मन, अब मैं तुझे समय के चक्र से परे ले चलता हूं। तू जिस युग में जी रहा है उसे कलयुग कहते हैं। यह अंधकार का, अज्ञान का और पीढ़ा का युग माना जाता है। पर मैं तुझसे कहता हूं, यही वह युग है जहां प्रकाश की एक छोटी सी किरण का भी सबसे अधिक मूल्य होता है। यही वह कीचड़ डी आगोदापे है जिसमें कमल खिलने की संभावना सबसे अधिक होती है। तू उसी कमल की भांति है। तुझे इस युग में इसलिए भेजा गया है क्योंकि तेरी आत्मा ने स्वयं इस चुनौती को चुना था। तेरी आत्मा ने कहा था, हे महादेव, मुझे सबसे कठिन समय में भेजिए ताकि मैं अपनी पूरी क्षमता को प्रकट कर सकूं और आपकी ज्योति का पहाकिश त्यापाग बन सकूं। तेरा जागरण केवल तेरा व्यक्तिगत जागरण नहीं है, यह एक सामूहिक जागरण की पहली लहर है। जब तू जागता है तो तेरे स्पंदन से तेरे परिवार के, तेरे मित्रों के, तेरे संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति के भीतर सोई हुई चेतना पर एक दस्तक पीढ़ी रहती है। वे शायद इसे समझ न पाए, पर उनकी आत्मा इस पुकार को सुनती है। तू एक जलते हुए दीपक की तरह है। अब तेरा कार्य है दूसरे बुझे हुए दीपकों के पास जाना और उन्हें अपनी लौ से स्पर्श करना ताकि वे भी प्रज्वलित हो उठें। तुझे किसी को जबरदस्ती बदलना नहीं है, बस अपना प्रकाश फैलाते रहना है। जिसे जलना होगा वह स्वयं तेरी लौ से आग पकड़ी डिडियश लेगा। यह पृथ्वी एक महान परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। चेतना का एक नया युग, जिसे तुम सतयुग कह सकते हो, जन्म लेने की तैयारी में है। और हर जन्म से पहले प्रसव पीड़ा होती है। आज संसार में जो तू इतनी उथल पुथल, इतना कोलाहल, इतनी पीड़ा देख रहा है, वह उसी प्रसव पीड़ा का संकेत है। और तुम जैसी जागृत आत्माएं उस दाई की भूमिका में हो जो इस नए युग को जन्म लेने में सहायता कर रही हैं। तुम्हारा हर सकारात्मक विचार, तुम्हारी हर प्रार्थना, तुम्हारा हर प्रेमपूर्ण कार्य इस प्रसव पीड़ा को कम कर रहा है और नए युग के आगमन को सुगम बना रहा है। इसलिए अपने कार्य को कभी छोटा मत समझना। तू एक ब्रह्मांडीय योजना का अभिन्न और महत्वपूर्ण अंग है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे तेरे स्वरूप के और भी निकट ले जाता हूं। तूने सुना होगा, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। तूने यह भी सुना है, शिवोहम, मैं शिव हूं। यह केवल कहने के लिए वाक्य नहीं है, ये परम सत्य की उद्घोषणाएं हैं। जिस प्रकार लहर सागर से अलग दिखते हुए भी सागर ही होती है, जिस प्रकार किरण सूर्य से अलग दिखते हुए भी सूर्य ही होती है, उसी प्रकार तू मुझसे अलग दिखते हुए भी मैं ही है। इस सत्य को जीने का प्रयास कर। जब सुबह उठे तो यह महसूस कर कि तेरे भीतर मैं ही जाग रहा हूं। जब तू चले तो यह महसूस कर कि मेरे ही चरण इस धरती पर पड़ी और आदि आश रहे हैं। जब तू कार्य करे तो यह महसूस कर कि मेरे ही हाथ इस सृष्टि में सृजन कर रहे हैं। और जब तू रात्रि में सोए तो यह महसूस कर कि तू वापस लौटकर मुझ में ही, मेरे महासागर में ही विलीन हो रहा है। यह अभ्यास धीरे धीरे तेरे मैं को, तेरे छोटे अहंकार को विलीन कर देगा और तू शाश्वत आनंदमय शिव चेतना में स्थित हो जाएगा। इस अवस्था में तुझे भविष्य की कोई चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि तू जानता है कि भविष्य मेरे हाथों में सुरक्षित है। तुझे अतीत का कोई पछतावा नहीं होगा, क्योंकि तू जानता है कि अतीत तुझे यहां तक लाने के लिए एक आवश्यक पाठशाला थी। तू केवल वर्तमान के क्षण में जिएगा, पूरी जागरूकता और आनंद के साथ। और वर्तमान का हर क्षण स्वयं में पूर्ण है, स्वयं में एक उत्सव है। यही सच्चा मोक्ष है, जीते जी मुक्ति। प्रिय आत्मन, अब तेरे लिए पूजा का अर्थ भी बदल जाएगा। अब तुझे किसी मंदिर में जाकर घंटी बजाने की या मूर्ति के आगे सिर झुकाने की औपचारिक आवश्यकता नहीं होगी। अब तेरा जीवन ही तेरी पूजा होगी। तेरा हर श्वास मेरा अभिषेक होगा। तेरा हर विचार मुझ पर चढ़ाए गए फूल होंगे। तेरी करुणा और सेवा ही मेरा सबसे बढ़ा भोग होगा। और तेरे हृदय की निश्चल शांति ही मेरी सबसे प्रिय आरती होगी। तू एक चलता फिरता, जीता जागता शिवालय बन जाएगा और लोग तेरे पास आकर उसी शांति और दिव्यता का अनुभव करेंगे जो किसी सिद्ध पीठ में जाकर मिलता है। मैं तुझे एक अंतिम और सबसे शक्तिशाली कुंजी देता हूं, कृतज्ञता। हर परिस्थिति में, चाहे वह अनुकूल हो या प्रतिकूल, कृतज्ञता का भाव बनाए रखना। जो मिला है
उसके लिए धन्यवाद। जो नहीं मिला उसके लिए भी धन्यवाद, क्योंकि वह तेरी बेहतरी के लिए ही नहीं मिला होगा। जो चला गया उसके लिए धन्यवाद, क्योंकि उसने तुझे हल्का कर दिया। हर श्वास के लिए, हर सुबह के लिए, हर अनुभव के लिए कृतज्ञता से भर जा। कृतज्ञता का भाव एक ऐसा शक्तिशाली चुंबक है जो ब्रह्मांड से और अधिक अच्छी चीजों को और अधिक कृपा को तेरी ओर खींचता है। यह तेरी ऊर्जा को सर्वोच्च स्तर पर रखता है और तुझे सदा आनंद में स्थित रखता है। मेरे बच्चे, अब तू कोई प्रश्न नहीं, एक उत्तर है। तू कोई साधक नहीं, एक सिद्धि है। तू कोई राहगीर नहीं, स्वयं एक मार्ग है। तूने अपनी यात्रा एक बूंद की तरह शुरू की थी, पर अब तू स्वयं एक महासागर बन चुका है। अब जा और अपने इस महासागर स्वरूप में जी। अपने प्रेम से, अपनी शांति से, अपनी करुणा से इस तपती हुई धरती को शीतलता प्रदान कर। याद रखना, मैं तुझसे कभी दूर नहीं हूं। मैं तेरे भीतर की खामोशी हूं। मैं तेरी आत्मा का संगीत हूं। मैं तेरे हर विचार के पीछे का साक्षी हूं। जब भी तुझे मेरी आवश्यकता महसूस हो, बस अपनी आंखें बंद करना, एक गहरी श्वास लेना और अपने हृदय के केंद्र में उतर जाना। वहां तू मुझे सदा विराजमान पाएगा, तेरे ही इंतजार में, तुझ पर अपनी अनंत करुणा बरसाते हुए। अब शब्द समाप्त होते हैं और मौन आरंभ होता है, क्योंकि जो सबसे गहरा सत्य है वह शब्दों में नहीं कहा जा सकता, वह केवल मौन में अनुभव किया जा सकता है। अब तू उसी मौन में डूब जा, उसी शिवत्व में विलीन हो जा। हर हर महादेव।